ओ मुनिया, उसे पकड़ने के लिए पुलिस है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तुम बाद में उसे मिल सकती हो। अम्मा, आपको सच में लगता है पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं? आप जिस पुलिस की बात कर रहे हो ना, उसी पुलिस ने आपकी नाती पर मर्डर का इल्जाम लगाया था। मुनिया, जिंदगी ने हमें कुछ तो तजुर्बा दिया होगा, ऐसे माहौल में हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। और अगर तुम्हें जाना ही है तो कल सुबह चली जाना, अभी नहीं। अम्मा, मुनिया, हमने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया? पर मुनिया, हम तो इतना ही कह रहे हैं ना कि रात बहुत हो गई है। मम्मी, मामा को फोन करके बुला ले, आप उन्हें साथ लेकर चलना। हाँ, लो फोन लगाओ। हेलो। हाँ दीदी, बोलिए। इंस्पेक्टर का फोन आया था, बता रहा था कि केशव जिंदा है। क्या? और वो लोग इसे गिरफ्तार करने विजयनगर के बाहर वाले खंडर की ओर जा रहे हैं, जहाँ केशव छुपा है। मैं केशव से मिलना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि आप मेरे साथ चलो। दीदी, ये पुलिस का मामला है, इतनी रात को जाना ठीक नहीं है। और वैसे भी मैं ऑफिस के काम से शहर से बाहर आया हुआ हूँ, यहाँ रायबरेली में। यहाँ से लखनऊ पहुंचने में मुझे 3-4 घंटे लग जाएंगे। दीदी, आप एक काम कीजिए, थोड़ा धीरज रखिए। कल सुबह होते ही हम लोग पुलिस स्टेशन चलेंगे। हम इंतजार नहीं कर सकते। और रही खराब और ठीक की बात, तो पहले ही हमने अपने निमाई को खोकर बहुत कुछ खो दिया है। कोई बात नहीं, अगर मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है, मैं जाऊंगी। अम्मा, मुझे जाना होगा। नहीं, एक बार निमाई को ना रोक करके हमने ये गलती की थी, अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। अम्मा, मेरे अंदर आज आपकी उसी संबल, उसी ताकत की जरूरत है जो आपने मेरे अंदर तब भरा था जब मैंने अपना पति खोया था। अम्मा, मुझे कमजोर मत पड़ने दीजिए। हमें तुम्हारी चिंता रहेगी, अपना ध्यान रखना। हाँ अम्मा। अम्मा, आपको निमाई की कसम, जब तक मैं वापस नहीं आती आप घर से बाहर नहीं जाएंगी। मम्मी, प्लीज अपना ख्याल रखना और फोन करना। मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। केशव, 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 केशव! अरे मसराई, अरे आप यहाँ क्या कर रही? आपको मना किया था यहाँ आने के लिए। हम इंस्पेक्टर साहब, वो केशव यही था, अभी भाग गया यहाँ से। अरे वो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको कुछ गोली वोली लग गई तो देश राज चौहान का मुंह दिखाएगा दुनिया को? बताइए आप। देखिए, मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मैं भी आपकी तरह सच्चाई जानने आई हूँ यहाँ पे।
हाँ सच पता चलेगा। आप जाके बैठिए तो लग गई गोली समझ में आ जाएगा। जाके बैठिए वहां पे। देख रहे कैसे को कहा गया हूँ। देख ढूंढ यहाँ पे क्या है। देख, अरे उधर देख जाके यहाँ पे। गया किधर ही छुपा होगा। साले को पकड़ के छोड़ना नहीं है। ये सब अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अब सबको पता चल गया है कि तूने ही निमाई का कत्ल किया है। देखो अब यहाँ से भागने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस चारों तरफ से तुमको घेर चुकी है। अब यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए बोल रहे चुपचाप बाहर निकल जा। अरे देखो तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि चुप्पे से बाहर आ जाओ और अपना गुनाह कबूल कर लो। हम अदालत से दरखास्त करेंगे कि तुम्हारे साथ नरमी से पेश आए। देखो अगर भागने की कोशिश की तो मजबूरी में हमको गोली चलानी पड़ जाएगी और तुम जान से हाथ धो बैठोगे। देखो केशव तुम्हारे पास 2 ही मिनट है। चुपचाप हाथ उठा के बाहर आ जाओ और अपना गुनाह कबूल कर लो। मैं ठीक हूँ। मैं बाद में फोन करती हूँ। मैं ठीक हूँ साहब, हम बाहर आ रहे हैं। गोली नहीं चलाइएगा साहब। हम अपने आप को सरेंडर किए दे रहे हैं साहब। हाँ, मैंने ही निमाई को मारा है साहब। लूटने के चक्कर में ही हमसे निमाई का खून हो गया। मैंने सोचा कि मैं इसके एटीएम कार्ड से पैसे ही निकाल लूं, मगर उसने अपना पिन नंबर नहीं बताया और मुझे गुस्सा आ गया। बस मैं गुस्से में उसको पीटता चला गया। और साहब वो कब मर गया मैं समझ नहीं पाया। आप मुझे गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, आपने गोली क्यों चलाई? ये तो अपने आप को सरेंडर कर रहा था। क्यों मारा आपने उसे? साले दरोगा, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। तेरे कहने पे मैं तो खुद ही बताने वाला। पकड़ पकड़ इसको, पकड़। अरे समर भैया, निशाना कैसे चूक गया आपका? तो क्या करें, सिर पीटने का टाइम नहीं है इस टाइम पे। आज उसका दी एंड करके ही जाना है, समझे? ढूंढो उसको, चलो चल बे।
अरे तो केशव का है, इधर क्या होगा? आ जाओ आ जाओ, चलो। चलो चलो मेरे साथ, उठो यहाँ से, उठो। मीना जी, आप माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है। मैं सच बोल रहा हूं, मैं तो उनके इस खेल का छोटा सा प्यादा हूं। मुझे भेजा था उन्होंने आपके लिए। उन्होंने कहा था आपके आते ही मैं तुम्हें जाने दूंगा और पैसे भी दूंगा। आप चली जाइए यहां से। इस सब के पीछे कौन है? हाँ, किसने मारा मेरे बेटे को? बताओ ना, किसने मारा मेरे बेटे को? समर त्यागी ने। किसने मारा मेरे बेटे को? बताओ ना, किसने मारा मेरे बेटे को? समर त्यागी ने। पूजा में मेरी नजर सिर्फ समर पर थी। वो कितना इरिटेट हो रहा था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि उसी ने दादा को। लेकिन आंटी, मैं इतना नहीं गिरा हुआ कि मैं अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ दूं। मैंने निमय को नहीं मारा आंटी। वाणी जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। देखो, तुम चलो मेरे साथ, मैं इसे तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। चलो, उठो। जाइए आप वाणी जी यहां से, वो लोग आ रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वाणी जी, आप ही इन पापियों को इनके अंत तक पहुंचा सकती हैं। पता है, इनके पास बहुत ताकत है। पुलिस, अदालत, राजनेता, सारे उनके ताकत हैं। अभी आपको अपनी रक्षा करनी होगी। आप जाइए, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखो, तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम चलो मेरे साथ। जाइए आप जाइए।
गया साला। कहाँ गई होगी वो मास्टरमाइंड? छोड़ दीजिए हमें, जाने दीजिए। हम तो वही किए जो आपने कहा था हमसे। अरे वो तो ठीक है बे, इतना दौड़ाए का है, थका दिया। चल दे देते हैं तुमको टिकट जाने की। दे देते हैं तुमको टिकट जाने की। गया ये तो गया, लेकिन मास्टरमाइंड की टिकट कब कटेगी अब, ये सोचो। अरे चिंता मत करो समर भैया, ये बकरी कब तक बचेगी बाघ से, और भी बूढ़ी बकरी। अरे रात के अंधेरे में लुक्का छिपी खेलने दो, दिन के उजाले में कहां जाएगी बच के। पापा का है? पापा वो अबे बिना सिग्नल वाले मोबाइल की तरह अटक कहाँ रहे हो? साफ साफ बोल, हकला मत। एक छोटा सा काम करने में पूरी रात निकाल दी। क्या हुआ? मास्टरमाइंड का काम तमाम हो गया? मारा था उसे, लेकिन वो केशव बीच में आ गया और उस मास्टरमाइंड को भागने का मौका मिल गया। यहीं के जंगल में छुपी हुई वो, ढूंढ रहे उसे। अबे घोचू, एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग। धिक्कार हो तुम हमारे नाम पे। अब एक बात सुन लो तुम लोग, हाँ? सूरज निकले कौवा बोले, इससे पहले उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जानी चाहिए, समझा? और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम दोनों की तेरी का भोजन हम खाएंगे। समझ गया बेटा? हाँ जी। पूरा इंतजाम करके ही आना। काम जब तक समाप्त ना हो ना, घर में मत घुसना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।